दो चीजें बड़ी अहम है। एक कनेक्टिविटी है जो इसका बुनियादी मकसद भी है एससीओ का, इकोनॉमिक और आप स्टेट कनेक्टिविटी या रीजन की, वो सारी होनी चाहिए। और उसमें अगर आप देखें तो तीन चार इनिशिएटिव बड़े अहम है, जिसमें एक सी पैक है, एक आपका जो है कि वो वन बेल्ट वन रोड है जो चाइना का, और उसमें सी भी रूट उसका है और लैंड रूट भी है उसका, और दो रूट है उनके जिसमें वो हम्म। पूरे कंट्रीज को, आसियान ममालिक को, फिर आपके साउथ एशियन सारे कंट्रीज हैं, फिर आपका मिडल ईस्ट और अफ्रीका से लेके फिर आपको यूरोप तक लेके जाते हैं। और फिर सिमिलरली जो लैंड रूट है, वन बेल्ट वन रूट का, वो चाइना से सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान, टर्की, और टर्की से फिर अगेन वो यूरोप तक साके, तो पूरी हम्म। दुनिया को वो उसको कवर कर रहे हैं। इसी तरह से फिर इसका एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रशिया से और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स और फिर ये ईरान और इधर से होके आपके सारा जो हमारी समुद्री हदूद से इंडिया और श्रीलंका तक ये डेवलप कर रहे हैं। अब ये कनेक्टिविटी एक तरफ हम सारी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने इंटर कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। हमने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान को बतौर मुबस्सर यहाँ पे होना चाहिए था, जो नहीं है। हम मेजबान थे, हमें उनको बुलाना चाहिए था, उनको रखना चाहिए था। और जो अभी लोधी साहब जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे, हमें अफगान गवर्नमेंट को, चाहे वो अबूरी है, चाहे उसको आधी दुनिया ने तस्लीम किया है, आधी ने नहीं किया, हमें ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, वो हमारे बॉर्डर के ऊपर है, एग्जैक्टली। हमारी जो मगरबी सरहद है उसके हम एक तरह के हम्म। उसको अपना मुहाफिज कहते थे, हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे उसको। आज क्यों हम उसको दुश्मन बना रहे हैं अपना? तो ये हमें रिव्यू करना होगा इन चीजों को कि कहाँ पे हमें जो ये मौके हैं, उन मौकों से हमने फायदा उठाना है, या उन मौकों के अंदर जो हर्डल्स हैं उनको हमने हवा दे के और वो मसाइल पैदा करने अपने लिए। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को होना चाहिए था बतौर मुबस्सिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनकी पार्टिसिपेशन, हम अफगानिस्तान के अंदर पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने यहाँ जो है कि हम अफगानिस्तान भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, और हमारे इंटरनल भी बहुत से इश्यूज हैं, उस तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। दूसरा इशू जो है कि देखें, इंडिया का जो इस रीजन के अंदर कनेक्टिविटी या इकोनॉमिक कॉपरेशन, तीन बड़े मुल्क जो हैं कि चाइना है, रशिया है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान, ईरान है और अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान ये अहम इस एतबार से है कि आपके साउथ एशिया को, आपके सेंट्रल एशिया के साथ अगर कनेक्टिविटी होनी है तो फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान में बड़ा किरदार होगा। अब हमने अफगानिस्तान का इशू तो बता दिया कि वहां पे दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसको रुकना चाहिए, वहां पे तमाम पॉलिटिकल राइट्स की बात कर लिया है। अब हमारा पाकिस्तान इंडिया के मामला भी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक जो है कि यहाँ पर अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है बिल्कुल 70-80 साल, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऊपर ये मौजूद है, ये हल तलब मसला है। ये भी हल तो तलब अगर मसला है, और इंडिया ईरान के साथ जो मामलात हैं वो भी हल तलब हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब से ये जानना चाहूंगा, जनरल साहब, इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, मुदाखलत के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, वो कैसे हम हल कर सकते हैं, चाहे वो भारत के साथ हों, और स्पेशली अभी जो हमें चैलेंज दरपेश है वो तो अफगानिस्तान के साथ ज्यादा महसूस होता है। तो हम कैसे इस ब्रीच को जो है, इस माहौल को हम खत्म कर सकते हैं? देखिए, अव्वल बात तो यह है कि जो खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि मुबस्सिर के तौर पे बुलाना चाहिए थे, खाली पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है कि किसी मुल्क को मुबस्सिर का दर्जा दे दे। ये तो सारे मुल्कों ने कलेक्टिवली फैसला करना होता है इसका। जी। और इन देयर विजडम दे विल डिसाइड इन देयर ओन टाइम कि कब मुनासिब है कि अफगानिस्तान को जो है बुलाया जाए या उसको शामिल किया जाए। उनके भी दिमाग में कुछ शर्तें होंगी किसी किस्म की कि जब ये उस पर पूरे उतरे, दुनिया इनको रिकॉग्नाइज भी करे, तो उसके बाद ये करे। दूसरा ये है कि जो आपने बात कही, अफगानिस्तान के साथ तो डायलॉग बेइंतहा जरूरी है जी, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका तो यही है कि पाकिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो, और अगर इसमें ज्यादा पेशरफ्त न हो तो पहले हम कभी मदद लेते थे सऊदी अरब की इस मामले में, कभी कतर वालों की लेते थे जो जिनके पास बैठ के ये मायदा हुआ था अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकल रही थी, तो उनका इन्फ्लुएंस है। या चाइना जो है उनकी काफी इमदाद करता है और वहां पर उनके साथ तिजारत भी है, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो चाइना भी इज इन ए पोजिशन के मतलब के जो मसले हैं उस सिलसिले में हमारी मदद करे। तो ये हमें करना चाहिए, उनके साथ डायलॉग लगातार चलना चाहिए, गलतफहमियां दूर होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी जिस तरह बताया खालिद जमील साहब ने कि
सेंट्रल एशिया से जब भी मुमकिन है जबकि अफगानिस्तान में अमन हो और विलिंग कोऑपरेशन हो तालिबान की तरफ से, और ये मसला हल हो सकता है। जो उनके लोग हैं तालिबान के, होशियार लोग हैं, ज़ेरक सियासतदान भी हैं, वो सब चीजों को समझते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट डायलॉग की जरूरत है उनके साथ इस मसले पर, और अगर जरूरत हो तो दोस्तों की मदद ली जाए और मसाइल हल करके ये ट्रेड के और दूसरे बॉर्डर के मसाइल या हमारे जो आजकल चल रहे हैं इनके साथ मसले, बगैर पासपोर्ट के लोग आ जाते हैं या टेररिज्म करके चले जाते हैं, तो इन सब चीजों पर जो है पेशरफ जरूरी है, क्योंकि बार बार कभी तोरखम बंद होता है तो कभी चमन बंद होता है, कई दिनों तक ट्रेड बंद हो जाती है, सैकड़ों हजारों ट्रकों की लाइन लग जाती है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इसलिए ये सब चीजें जी, अब विलिंग कोऑपरेशन हो और जाहिर से मामला हल होंगे। खालिद साहब, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? खालिद लोधी साहब से आप कह रहे हैं? खालिद जमील साहब। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये चीज बिल्कुल ठीक कहा मोइन हैदर साहब ने, और मेरा ख्याल है कि इसमें एक चीज मैं और जो ऐड करना चाह रहा था वो ये थी कि देखें, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में डायरेक्ट पाकिस्तान की बात नहीं की, बायलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ा, लेकिन उन्होंने भी जो रीजनल कनेक्टिविटी है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसमें जो 3-4 बातें उन्होंने कहा जी क्या हर्डल्स हो सकते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान का इशारा कर रहे थे, इंतहा पसंदी, इलायकी पसंदगी, ये चीजें हैं जो तिजारत को, तवानाई को और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में उन्होंने कहा जी की मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी, क्योंकि रीजनल फोरम है ना, तो पाकिस्तान को इस रीजनल फोरम में फायदा उठाना चाहिए था कि ऐसे इशूज बायलैटरल, जैसे रशिया ने अभी पाबंदियों की बात की या उन्होंने जो इंटरनेशनल सैंक्शन रशिया की तरफ है कि वो कैसे कर सकते हैं और उनका क्या उस पर नुक्ता नजर है बयान किया, ईरान ने इजराइल की जो पॉलिसीज है उसको बयान किया, वो कैसे रीजन के ऊपर इफेक्ट हो रही है, देखनी होगी, और पीपल टू पीपल भी ये मामला। सब यही से इसका जो है डिस्कशन का आगाज करेंगे।